Welcome to Tiny Tales Stories. काले पत्थर के पहाड़ों के बीच एक बहुत पुराना और हैरत अंगेज राज छुपा हुआ था, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। ये राज शीडोस्पायर की चोटी से मुताल्लिक था, जो इस इलाके की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक सियाह ड्रैगन रहता है, जिसकी जल्द चमकदार पत्थर जैसी है और उसकी आंखें सोने की तरह दमकती है। वो ऐसा ताकतवर था कि जब वो गरजता तो पूरी जमीन लरजने लगती और आसमान में आग और धुएं के बादल छा जाते। लेकिन ये ड्रैगन एक आम मखलूक नहीं था। पहले वो इन पहाड़ों का मुहाफिज था, जो हर जानदार की हिफाजत करता था और कुदरत का तवाज़ुन कायम रखता था। वो जानवरों और दरख्तों की हिफाजत करता और पहाड़ों की मुकद्दस सरजमीन को अमन देता। लेकिन एक दिन एक जालिम जादूगर इस इलाके में आया, जो हमेशा जिंदा रहने के लिए पागल हो चुका था। इस जादूगर ने कुदरत की तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए एक खतरनाक जादू का सहारा लिया। ड्रैगन ने इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, मगर जादूगर के सिया जादू ने इसे शिकस्त दे दी। जादूगर ने अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए ड्रैगन को शीडोस्पायर की चोटी पर कैद कर दिया। इसके जिस्म पर जंजीरें डाल दें और इसे अपने जादू की ताकत से बांध दिया ताकि वो कभी आज़ाद ना हो सके। वक्त के साथ ड्रैगन की कहानी एक खौफनाक किस्से में बदल गई। लोगों ने इसे मायूसी और तबाही की अलामत समझना शुरू कर दिया। गांव के बच्चे इस कहानी को सुना करते और रात को खौफ के मारे डर से सो नहीं पाते। गिरीस्टोन गांव में इस रात बहुत खौफनाक तूफान आया हुआ था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवा ऐसे चल रही थी जैसे पहाड़ खुद लोगों को खबरदार कर रहे हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। गांव के लोग खौफ के मारे एक सराय में जमा थे, जहां वो अपने आप को महफूज समझते थे। लेकिन अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सब खामोश हो गए। दरवाजे पर एक लंबा साया नजर आया, जो गहरे कपड़ों में लिपटा हुआ था। बारिश के कतरे इसके लिबास से टपक रहे थे और हवा ने कमरे की शमूहे को बुझाने की कोशिश की। जब इस शख्स ने निकाब हटाया तो सब हैरत में रह गए। वो एक नौजवान लड़की थी, जिसकी आंखें सब्ज और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक लंबा जख्म था, जो उसकी कहानी बता रहा था। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा अज़्म था। मेरा नाम कल है, उसने मजबूत आवाज में कहा। मैं शीडोस्पायर की चोटी पर जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही सराय में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे। फिर एक बूढ़ा आदमी, जो बहुत तजर्बाकार लग रहा था, अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, शीडोस्पायर पर कोई नहीं जाता लड़की। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। वहाँ एक ड्रैगन है जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कल ने सुकून से इसकी बात सुनी और फिर कहा। फिर इसे आजमाने दो लोगों ने इसे रोका, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर उड़ी रही। इस रात वो एक कोने में बैठी अपनी तलवार तेज करती रही। इसके पास एक पुराना नक्शा था, जिसे वो गौर से देख रही थी। गांव वाले चुपके चुपके बातें करते रहे कि वो ये खतरा क्यों ले रही है। सुबह होते ही वो बगैर किसी को अलविदा कहे तूफान में गायब हो गई। शीडोस्पायर की चढ़ाई आसान नहीं थी। पहाड़ का रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था और जैसे जैसे कल ऊपर चढ़ती गई, रास्ते खतरनाक होते गए। वो रास्ते जो पहले आसान लग रहे थे, अब पहाड़ की ऊंची चट्टानों और टूटने वाले किनारों में बदल गए थे। पहाड़ की तेज हुआ ऐसी थी जैसे वो इसे नीचे धकेलना चाहती हो। कभी कभी हुआ में ऐसी सरगोशियां सुनाई देती जैसे पहाड़ उसे खबरदार कर रहा हो कि आगे खतरा है। कल के गिले में एक हार था, जो हल्की रोशनी देता था और रास्ता दिखाता था। वो रास्ते में पुरानी मुहिम्मात के निशानात देखती रही, टूटे हुए हथियार, जंग आलूद तलवारें और बर्फ में जिमी हुई लाशें, जो इस बात का सबूत थी कि कितने लोग पहले भी इस पहाड़ पर नाकाम हो चुके हैं। रास्ते में इसे एक चट्टान पर एक पैगाम लिखा हुआ नजर आया। ये रास्ता मायूसी का है, वापस चले जाओ।
वरना जंजीरों का गजब झेलना होगा। कल ने इस पैगाम को गौर से पढ़ा और फिर चट्टान को हाथ लगाया। इसके हाथ से गर्मी महसूस हुई, जैसे वो उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा हो। मैं पीछे नहीं हटूंगी, उसने धीमी आवाज में कहा और आगे बढ़ गई। चढ़ाई के दौरान कल को एक पुराना कैंप मिला। वहाँ झंडे बोसीदा हो चुके थे और जमीन पर एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। कैंप में इसे एक पुरानी किताब मिली जिसके सफ़हात सर्दी और वक्त के साथ कमज़ोर हो चुके थे। उसने किताब के सफ़हात पलटे और एक जगह लिखा हुआ मिला। हमने ड्रैगन को देखा। वो अंधेरे में हमें देख रहा था। इसकी आंखें चमक रही थी। वो हमारे खौफ को महसूस कर सकता था। हम इससे भाग नहीं सकते थे, हम इससे लड़ नहीं सकते थे। आखिरी अल्फाज जल्दी में लिखे गए थे। ये जंजीरें उसकी ताकत हैं और उसका दर्द भी। उन्हें तोड़ दो। और शायद बाकी अल्फाज धुंधले हो चुके थे, जैसे लिखने वाले को लिखने का वक्त ना मिला हो। कल ने किताब अपने थैले में रखी और अज़्म के साथ आगे बढ़ गई। कल की चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी वो सोच रही थी। पहाड़ की हवाएं तेज होती जा रही थी और हर कदम के साथ ये एहसास बढ़ रहा था कि वो एक नामालूम दुश्मन के ज़ेर असर है। यह हुआ सिर्फ सर्दी नहीं लाती थी, बल्कि एक खौफनाक सरगोशी भी साथ लाती थी, जैसे पहाड़ खुद जिंदगी की कीमत पर अपनी हिफाजत करना चाहता हो। कभी कभी वो ये सुन पाती थी कि हुआ में अल्फाज जैसे गुम हो गए हों, वापस चले जाओ। वो एक लम्हे के लिए रुकी, गहरी सांस ली और फिर अपनी नज़रें आगे शीडोस्पायर की चोटी पर मरकूज कर दे। इसे यकीन था कि इसकी तकदीर का फैसला यहाँ होने वाला है। ये न सिर्फ उसके लिए एक मरका था, बल्कि पूरे इलाके की तकदीर के लिए भी एक आखिरी जंग बनने वाली थी। इसने हिम्मत से एक कदम और बढ़ाया और अपने सफ़र को जारी रखा। कल जब पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ बढ़ रही थी, अचानक इसके सामने एक हौलनाक मंजर आया। एक दूसरी मखलूक जो एक अजीम अजदह की मानिंद थी, उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। इसका जिस्म ड्रैगन के मुशाबे था, लेकिन इसकी खाल सलेटी और कमज़ोर सी थी। इसकी आंखों में खून की लाल लकीरें और जिस्म में जहरीले काले धब्बे थे। ये मखलूक जो एक नींद मेरे हुए ड्रैगन की मानिंद दिखाई देती थी, कल के सामने आकर गरजने लगी। कल को अंदाज़ा हो गया कि ये वो मखलूक थी जिसके बारे में किताब में जिक्र किया गया था। इस मखलूक के जिस्म में बज़ाहिर जीत और शिकस्त दोनों की अलामात मौजूद थी। इसने एक लम्हे के लिए इसके सामने रुक कर इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम उछल कर उस पर हमला करने लगी। कल ने फौरन अपनी तलवार निकाली और अपने दिफा के लिए तैयार हो गए। ये एक संगीन लड़ाई थी, जहाँ इसके लिए जिंदा रहना और मरना दोनों मुमकिन थे। लेकिन कल ने अपने अज़्म को मुस्तहकम रखा और बड़ी बहादुरी से इस मखलूक को अपने रास्ते से हटाया। बिलाखिर कल शीडोस्पायर की चोटी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। वहां पहुंचकर उसने जो मंजर देखा, वो उसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा हौलनाक था। शीडोस्पायर की चोटी पर एक गहरा और तारीक गार था, जिसमें अंदर की तरफ एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। इस चमक के पीछे किसी अजीम ताकत का राज छुपे होने का एहसास हो रहा था। कल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने की हिम्मत जमा की। वो जानती थी कि अब वो जिस राह पर कदम रख रही है, वो न सिर्फ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश होगी, बल्कि इस इलाके की तकदीर का फैसला भी करने वाली होगी। गार के अंदर दाखिल होते हुए कल ने महसूस किया कि जैसे पूरा माहौल उसके अंदर छुपी हुई ताकत को जज्ब कर रहा हो। इसके कदम हर गुजरते लम्हे के साथ तेज होते गए और आखिरकार वो इस जगह पहुंची जहां ड्रैगन कैद था। जब कल ने गार के अंदर कदम रखा तो एक हौलनाक आवाज ने पूरे गार को लर्जा दिया। इसकी आंखों के सामने एक सियाह ड्रैगन आ खड़ा हुआ, जिसकी आंखों में जहर से ज्यादा खतरा था। इसके जिस्म पर जंजीरें जकड़ी हुई थी और वो इंतहाई गुस्से में था। इसका धुंधला चेहरा और गुस्से से दहकते हुए शोले उसके पिछले दर्द को दुखा रहे थे। कल ने तलवार संभाली और इस ड्रैगन से बात करने की कोशिश की। वो जानती थी कि इस वक्त इसके सामने सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक जीता जागता जिंदा राज था। इसने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। ड्रैगन ने गा, तुम नहीं जानती कि तुम किस से बात कर रही हो। मैं वो हूँ जिसे तुम सब ने अपने खौफ और जादू से कैद कर दिया है।
कल ने इसकी बात सुनी और कहा, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। इस लम्हे ड्रैगन की आंखों में एक चमक आई। इसने अपनी जंजीरों को झटका दिया और कहा, अगर तुम मेरे जख्मों को सच्चाई से छूना चाहती हो तो तुम्हें मेरी तकलीफ को महसूस करना होगा। कल ने अपने दिल की सुनकर कदम बढ़ाया और ड्रैगन की जंजीरों को छूना शुरू किया। इसकी तलवार की नोक से जब वो जंजीरों को छूती थी तो एक अजीब सी तवानाई इसमें मुंतकिल होती थी। ये तवानाई उसकी तकलीफ और दर्द से जुड़ी हुई थी। हर जंजीर की हर चमक में वो एक नई हकीकत दरियाफ्त कर रही थी। ड्रैगन की ताकत और उसके दर्द का गहरा रिश्ता था। आखिरकार एक जंजीर टूट गई। इसके साथ ही ड्रैगन की आंखों में शोले भड़क अलिफाट है। कल ने अगले चंद लम्हों में दूसरी जंजीर को तोड़ा और उसके बाद एक एक करके बाकी जंजीरों को भी ख़त्म किया। जैसे ही ड्रैगन की कैद ख़त्म हुई, इसने अपने परों को फैलाया और गार की गहराई में गूंजते हुए इसकी ताकत को दोबारा दरियाफ्त किया। ड्रैगन के आज़ाद होने के बाद इसने कल की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी आज़ादी के बदले किया चाह। कल ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी ताकत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम इस इलाके के लोगों को डरा कर ना रखो और हमें अमन का पैगाम दो। ड्रैगन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा हौसला देखकर मुझे ये समझ आया कि ताकत से ज़्यादा अहम अमन है। इसके बाद ड्रैगन ने पहाड़ों के दरमियान एक नया रास्ता बनाया जिससे लोग महफूज तरीके से गुजर सकें। इसने अपनी आग को दूर कर दिया और लोगों को बताया कि वो अब सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगा। कल ने कामयाबी के साथ अपनी मंजिल को हासिल किया और इलाके में अमन का पैगाम पहुंचाया। इसकी कुर्बानी और अज़्म ने एक नई उम्मीद पैदा की थी जो आने वाले वक्तों में बहुत से लोगों के लिए रोशनी बनेगी।